Assalamu alaikum. How are you? I hope you all are fine. Today we are going to start class 9 chapter number 1 matrices and determinants. चैप्टर नंबर 1 को स्टडी करने से पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले वो स्टडी करेंगे एंड देन हम एक्सरसाइज 1.1 आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स क्या होती है? A rectangular array or formation of collection of real numbers say 0, 1, 2, 3, 4 and 7 such as 1, 3, 4, 7, 2, 0 and then enclosed by bracket is said to form a matrix। अब मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स बेसिकली कलेक्शन होते हैं हमारे पास रियल नंबर के। जब रियल नंबर को हम कलेक्ट करते हैं और उनको जो है वो क्लोज कर दिया जाता है स्क्वायर फॉर्म ऑफ ब्रैकेट, यानी इस फॉर्म की जो ब्रैकेट होती है इनके अंदर जब हम रियल नंबर्स को इनक्लोज कर देते हैं तो वो हमारे पास मैट्रिक्स कहलाते हैं। जैसे कि आप देखें तो ये हमारे पास जो है वो एक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट इनको जो है वो हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं, यानी अब देखें जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है। यहाँ नेक्स्ट पेज पे आए, m इक्वल्स टू 1 2 3 1 0 2, तो यहाँ पर हमने कैपिटल लेटर को यूज़ किया है। देन जो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आगे यूज़ होगा, रोज़ एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स, यानी रोज़ क्या होती हैं एंड कॉलम क्या होती हैं एक मैट्रिक्स की। जो हॉरिजॉन्टल हमारे पास एंट्रीज होती हैं मैट्रिक्स के अंदर उनको हम कहते हैं रोज़, यानी अगर आप देखें तो हॉरिजॉन्टल वे में ये हमारे पास जो एंट्रीज लिखी हुई हैं ये हमारे पास रोज़ हैं। और जो वर्टिकल फॉर्म में होती हैं, जो इस फॉर्म में होंगी हमारे पास, ये जो इस फॉर्म में है वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास कॉलम्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में देखें फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, ये हमारे पास एक वे होता है कि जिसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं कि कितने कॉलम्स हैं कितने रोज़ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो है वो हम रोज़ को रिप्रेजेंट करते हैं एंड देन कॉलम होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है m 1 2 3 1 0 2, तो इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास कितनी रोज़ हैं? इसमें जो है रोज़ हमारे पास होती हैं हॉरिजॉन्टल एंट्रीज। तो हॉरिजॉन्टल देखें हमारे पास कितनी है? एक ये है एंड देन एक ये है। और कॉलम देखें वर्टिकल एंट्रीज में जो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं वो, तो यहाँ पर देखें एक कॉलम ये आ गई, एक कॉलम ये एंड देन एक कॉलम ये। तो हमारे पास यहाँ पर देखें तो ऑर्डर बनेगा 2/3 क्योंकि इसमें 2 रोज़ हैं एंड 3 कॉलम्स हैं। नेक्स्ट जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको स्टडी करना है आगे, इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस क्या होती हैं? इसके लिए दो कंडीशंस जो हैं वो हमारे पास मैट्रिक्स को जो है वो फुलफ़िल करनी होती हैं, देन वो हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स जो है वो कहलाती है। फर्स्ट क्या है हमारे पास? एक तो क्या हो कि इसका जो ऑर्डर है वो हमारे पास क्या हो, अगर एक हमारे पास मैट्रिक्स है तो दूसरी मैट्रिक्स के साथ उसका ऑर्डर जो है वो सेम हो। नेक्स्ट उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी हमारे पास इक्वल हों। लेट कंसिडर करें कि ये हमारे पास ऊपर ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 -4 3 एंड 2, एंड सेकंड देखें बी 1 -4 2 + 1 एंड 4 -2। यहाँ पर अगर आप देखें तो फर्स्ट अगर हम कंडीशन को लेके चलें, वो कह रहे हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, यानी ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। ऑर्डर क्या होता है? जिसमें हम क्या करते हैं, रोज़ एंड कॉलम को काउंट करते हैं कि कितने हैं। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास 2 रोज़ हैं एंड 2 कॉलम्स हैं, और सेकंड में देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स ही बन रहे हैं। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी फुलफ़िल हो गई। सेकंड कंडीशन में अगर आप देखें तो सेकंड कंडीशन में आपको कहते हैं कि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर नोट करें तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ पर -4 है, यहाँ भी -4 है, और यहाँ देखें यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 + 1 है। तो 2 + 1 करें तो वो भी हमारे पास 3 ही देता है। तो यानी ये भी जो है इस चीज़ के इक्वल है। एंड देन 2 जो है, तो अब यहाँ पर देखें 4 - 2 है, तो 4 में से 2 निकालेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली आंसर हमारे पास जो है वो 2 ही आएगा। तो ये हमारे पास जो है वो इक्वल मैट्रिसेस होती हैं। नेक्स्ट जब अगर आगे चलते हैं तो अगर आप देखें तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। यहाँ पर हमने क्या करना है, ऑर्डर जो है वो हमने इन मैट्रिसेस का जो है वो ऑर्डर फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखें ऑर्डर हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से फाइंड करते हैं। नेक्स्ट आइए चलते हैं एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस।
इन मैट्रिसेस का हमने ऑर्डर फाइंड करना है। पहला है A 2 - 5 3 6, B C D E F G H। तो ऑर्डर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से फाइंड करते हैं। पहले हमने इनकी रोज देखनी है एंड देन इनके कॉलम देखने हैं। तो फर्स्ट में अगर आप देखें तो फर्स्ट हमारे पास जो है, अगर आप काउंट करें तो यहाँ पर इसकी कितनी रोज़ हैं, ये हमारे पास फर्स्ट रो हो गई एंड देन ये हमारे पास सेकंड रो हो गई एंड ऊपर से ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम एंड ये हमारे पास सेकंड कॉलम। तो हमारे पास इसमें रोज़ कितनी है, रोज़ भी इसमें हमारे पास 2 हैं एंड कॉलम भी हमारे पास 2 हैं, तो ऑर्डर हो जाएगा 2/2। नेक्स्ट देखें हमारे पास बी में जो है हमारे पास ऑर्डर जो है वो कितना है वो हमने डिस्कस करना है। तो अगर आप देखें यहाँ पर हमारे पास जो है वो रोज़ कितनी है, रोज़ जो है वो हमारे पास 2 हैं एंड देन कॉलम भी हमारे पास यहाँ पर 2 ही है, तो ऑर्डर बन जाएगा 2/2। नेक्स्ट C 2 एंड 4, यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑर्डर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास रो तो एक ही है लेकिन कॉलम जो है एक ये है एंड एक ये है, तो हमारे पास कॉलम जो है वो हो जाएगा 2, तो 1/2 इसका ऑर्डर होगा। नेक्स्ट अगर आप मैट्रिक्स लेते हैं D, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हमारे पास कॉलम तो एक ही है बट रोज़ कितनी है, रोज़ जो है वो हमारे पास 3 हैं, तो ऑर्डर हो जाएगा ऑर्डर ऑफ D इज़ 3/1। नेक्स्ट E को देखें तो इसमें भी हमारे पास यही है कि 2 हमारे पास कॉलम हैं बट 3 रोज़ हैं, तो ऑर्डर हो जाएगा 3/2। नेक्स्ट अगर आप देखें यहाँ पर हमारे पास ओनली 1 कॉलम इज़ प्रेजेंट एंड ओनली 1 रो इज़ प्रेजेंट, तो ऑर्डर हो जाएगा 1/1। जी में देखें, जी में भी हमारे पास जो है देखें ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा 3/3, यानी 3 कॉलम्स हैं एंड 3 रोज़ हैं, तो ऑर्डर हो जाएगा 3/3। नेक्स्ट एच में देखें तो ऑर्डर हमारे पास ऑर्डर ऑफ एच इज़ 2/3। 2/3 कैसे कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो रोज़ कितनी हैं 2 एंड कॉलम्स कितने हैं 3। नेक्स्ट अब आप अगर क्वेश्चन नंबर 2 देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, यानी ये जो मैट्रिसेस दी हुई हैं इनमें से कौन सी मैट्रिसेस इक्वल हैं। इक्वल के लिए आपको बताया गया है पहले ही कि 2 कंडीशंस जो है मैट्रिसेस अगर वो फिलफिल करता है तो वो जो है इक्वल होंगी। 2 कंडीशंस वो कौन सी थी, पहली कंडीशन ये थी कि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो इक्वल हों और दूसरा उनका ऑर्डर इक्वल हो। तो यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन सी ऐसी मैट्रिसेस हैं जिनके ऑर्डर और जिनकी एंट्रीज जो हैं वो इक्वल हैं, तो वो हमारे पास जो हैं वो इक्वल मैट्रिसेस होंगी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास पहली ए मैट्रिसेस हैं, पहले इसका ऑर्डर चेक करते हैं हम कि इसका किस के साथ ऑर्डर जो है वो मैच करता है। यहाँ पर अगर ऑर्डर देखें तो ऑर्डर 1/1 ही है, 1 रो है 1 कॉलम है। तो अगर आप देखें तो ये सी के साथ, सी का देखें 5 - 2 करें तो दोबारा से 3 ही आता है और एक ही रो है एंड एक ही कॉलम है। पहली कंडीशन भी फुलफिल हो गई एंड दूसरी बी की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इसकी जो है वो इक्वल हैं। इसका भी आंसर 3 है, इसका आंसर भी 3 है। नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम भी इक्वल हैं, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम भी इक्वल हैं, तो सिंपली हम लिख देंगे कि इक्वल मैट्रिसेस आर ए इक्वल्स टू सी। ए सी के इक्वल है एंड देन अगर आप देखें हमारे पास यहाँ पर बी है, तो बी जो है वो हमारे पास किसके साथ होगा, बी 3 एंड 5 है, तो बी जो है वो हमारे पास देखें तो यहाँ पर हमारे पास इसके साथ तो नहीं हो सकता क्योंकि ये हमारे पास देखें बी में जो है वो हमारे पास 1 रो है बट 2 कॉलम है, बट ई में देखें यहाँ पर भी हमारे पास इसकी एंट्रीज भी इक्वल नहीं है और इनका ऑर्डर भी सेम नहीं है। तो अगर हम बी का आई के साथ करें तो यहाँ पर देखें तो एक तो इनकी एंट्रीज भी सेम है 5 एंड 3 + 2 5, और दूसरा इनका ऑर्डर भी सेम है, तो बी एंड आई हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आप देखें जो रह गई हैं हमारे पास एफ़ का देखें तो एफ़ जो है इसमें हमारे पास ओनली 1 कॉलम है, 1 कॉलम है एंड 2 रोज़ हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो है वो किसके साथ हो जाएगा, जी के साथ। देखें यहाँ पर इसकी एंट्रीज भी जो हैं वो मैच कर रही हैं, 3 - 1 2 एंड 3 + 3 6, तो एफ़ एंड जी इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आप देखें जो हमारे पास रह गई हैं, ई रह गया है हमारे पास, ई में देखें हमारे पास क्या क्या आ जाता है 4 6 0 2, देन एच में देखें 4 6 0 2 एंड जे, तो अगर यहाँ पर जे को भी देखें तो 2 एंड 2 कितना होता है 4, वो भी इसके साथ मिल रहा है, 4 एंड 2 कितना होता है 6, वो भी इसके साथ आ रहा है, 2 - 2 0 एंड 2 + 0 2, तो ये हमारे पास तीनों जो हैं वो हमारे पास मैट्रिसेस इक्वल हो जाएंगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 3 में अननोन वैल्यूज़ को जो है वो कैलकुलेट करना है, यानी ए बी सी एंड डी जो कि मैट्रिक्स की फॉर्म में हमें गिवन है। यहाँ पर हमने इनकी वैल्यूज़ को जो है वो कैलकुलेट करना है। तो आइए चलते हैं, कैलकुलेट करते हैं इनकी वैल्यूज़ को। फर्स्ट ऑफ़ ऑल देखें हमारे पास यहाँ पर हमने इनको इक्वेशन की फॉर्म दे देनी है। यहाँ पर देखें ए प्लस सी के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो है वो ज़ीरो है, तो ये हमने फर्स्ट इक्वेशन कह दी। सेकंड देखें ए प्लस टू बी के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास 0 - 7 है, तो इसको हम क्या दे देंगे, इसको हम सेकंड इक्वेशन का नाम दे देंगे। थर्ड देखें हमारे पास C-1 उसके कॉरस्पॉन्डिंग 3 है, तो थर्ड इक्वेशन 4D - 6 = 2D। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने वो इक्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करनी है जिसमें हमारे पास एक अननोन हो। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास थर्ड इक्वेशन में C-1 = 3 है, यानी सिर्फ C अननोन है। तो यहाँ पर अगर C को एक साइड पे रख लें और -1 को उधर ले जाएं, तो जब भी इक्वल की एक साइड से दूसरी साइड पे कोई भी वैल्यू जाती है तो उनके साइन भी चेंज होते हैं। अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर हमारे पास माइनस है तो दूसरी साइड पर जब ये जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 3 + 1 4। सी की वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट कर ली है। अब हमने वो इक्वेशन ढूंढनी है जिसमें हमारे पास सी इन्वॉल्व हो, ताकि उसकी वैल्यू को पुट करें और दूसरी की वैल्यू हमारे पास आ जाए। तो यहाँ पर अगर आप देखें फर्स्ट इक्वेशन a + c = 0, यहाँ पर अगर हम c की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो a की वैल्यू को फाइंड करने के लिए c की वैल्यू पुट की, c की वैल्यू हमारे पास आई थी 4 = 0, a को यहीं रखा, +4 को जब हम दूसरी साइड पे लेके गए तो आंसर आ गया -4। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखें सेकेंड इक्वेशन में, तो हमारे पास a + 2b = -7 है। यहाँ पर अगर हम a की वैल्यू को पुट कर दें जो कि -4 आई थी, तो a की जगह पे -4 पुट कर देंगे, प्लस 2b = -7। यहाँ पर अगर आप देखें 2b को यहीं रखें, -4 जब दूसरी साइड पर जाएगा तो वो +4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होते हैं यहाँ पर हमारे पास। यहाँ पर अगर हम -7 में से +4 निकालेंगे, -3/2 आ जाएगा, और b यहाँ पर हमारे पास सेपरेट आ जाएगा। 2 हमारे पास कहाँ से आया है, ये b को जब हमने सेपरेट किया है, यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई -3/2। नेक्स्ट हमारे पास अब लास्ट रह गई d की वैल्यू। d की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए देखें हमारे पास यहाँ पर 2 d लिखे हुए हैं, 4d एंड 2d। तो d को हम क्या कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे और उनको जो है वो सॉल्व कर लेंगे। 4d प्लस है तो यहाँ आके -2d हो जाएगा, 4 में से जब 2 को माइनस करेंगे 2d आ जाएगा, और ये माइनस का 6 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो +6 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 2d आ गया और यहाँ पर रह गया 6। अब यहाँ पर हमने d की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो ये 2 यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, सिंपली कटिंग कर लेंगे इनकी, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3, एंड d की वैल्यू हमने निकाल ली है 3। अब यहाँ तक हमारा क्वेश्चन जो है वो डन हो चुका है। ये आगे जो चेकिंग का काम है ये फर्दर अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना पेपर में जो है ये मस्ट नहीं है कि आपने करना है। ये बस आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए है कि आपने क्वेश्चन जो है वो ठीक किया है कि नहीं। अगर आप पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो आपको पता हो कि आपने जो है वो सही आंसर जो है वैल्यूज़ का निकाला है कि नहीं। तो ये आप कर सकते हैं, ये एक्स्ट्रा स्टेप है। यहाँ पर अगर आप देखें तो सिंपली क्वेश्चन लिखना है, फिर जो वैल्यूज़ आपकी आई हैं वो आपने क्या करनी है, इनको पुट कर देना है उनमें। अब जहाँ यहाँ पर देखें हमारे पास a की वैल्यू आई थी -4, तो a की जगह पे -4 पुट कर दिया, c की जगह पे c की वैल्यू पुट कर दी, a की जगह पे a की वैल्यू, b की जगह b एंड 2 ये वाला, देन c की जगह 4, देन -1, एंड देन दोनों साइड पे हमने वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर ली हैं। d की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 3 थी, 3 2 ज़ा 6। बाकी सारा हमारे पास वही काम है, मैट्रिक्स को हमने जो है वो बाकी हमने चेंज नहीं किया है, बाकी सिर्फ यहाँ 3 2 ज़ा 6 हुआ है, बाकी वैसे की वैसे ही है क्वेश्चन वाली। राइट हैंड साइड पे अगर आप देखें, यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास जो है -4 + 4 कितना हो जाता है, 0। 4 - 1 3, -4 -3, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर अगर आप देखें -4 -3 हमारे पास क्या हो जाएगा, -7, 12 - 6 6, 0 एंड 3। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर बोथ साइड पे हमारा आंसर जो है वो इक्वल आ रहा है। तो अगर आपका आंसर भी इक्वल आता है तो इसका मतलब कि आपका आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है, आपने क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक सॉल्व किया है। चलें जी, यहाँ तक हमारी वीडियो जो है वो ख़त्म होती है। हम लोगों ने जो है आज एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। टिल देन अल्लाह।
Bye.